अरे आप बैठ जाओ यार, थोड़ा सा बैठो तो। बॉस आप बैठिए। नहीं आप I'm leaving. I'll leave. If you don't keep quiet, I'll leave. Please, I have to leave. Please, सर नीचे आप एक मिनट आप नीचे बैठो मैम, प्लीज आप बैठो एक बार। ये पकड़ लीजिए। हाँ मैं एकदम मैं समझ गई यार, एकदम बहुत आप लोग बैठो। बहुत आप आगे जाइए ना बॉस। जब तक आप लोग बोलेंगे मैं नहीं बोल सकता हूँ। प्लीज डोंट स्पीक। आप बैठिए बॉस, आप बैठिए। अभिषेक मनु सिंघवी को मीडिया ने घेर लिया है। बड़ी जीत कांग्रेस के हिसाब से उनको मिली है कि वो चाहते थे कि कल ही फ्लोर टेस्ट हो और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के लिए ऑर्डर दे दिया है। तो कल शाम 4 बजे होगा शक्ति परीक्षा। सुनिए शांति भैया सुन लीजिए चुपचाप। मेरा चला था आपका भैया, मेरा नीचे अरे एक नीचे बता दीजिए। बैठना पड़ेगा बहुत, थोड़ा सा नीचे। अब शांति, क्वाइट। मैं बोल रहा हूँ आप नीचे करो ना भैया। अभिषेक मनु सिंघवी को मीडिया ने बुरी तरह से घेर रखा है। काफी परेशान वो नजर आ रहे हैं इस समय। मेंटेन करें, बोले नहीं बीच में। मैं पहले बोलूंगा हिंदी में फिर अंग्रेजी में, बोलिए नहीं बीच में। प्लीज डोंट स्पीक। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू प्लीज। रास्ते में नहीं आइए और माइक नीचे रखिए। माइक ऊपर आ रहा है, आप बैठ जाइए नीचे, ऊपर नहीं उठिए। फ्रेंड्स, आज उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आंतरिक आदेश दिया है। वो ऐतिहासिक आंतरिक आदेश के अंतर्गत कई बहुत ही प्रमुख आदेश दिए गए हैं। पहला कि तुरंत कल होगा फ्लोर टेस्ट होने के पहले 4 बजे के पहले सभी को वोट दिया जाएगा। एक प्रो टेम स्पीकर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण येदियुरप्पा जी के वकील ने खुद ने ये माना और कहा कि आज से कल तक येदियुरप्पा जी कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। साथ साथ बार दलीलें की दूसरे पक्ष ने कि समय कल का न होना चाहिए, आगे का होना चाहिए। इन दलीलों को नहीं माना गया और कल के लिए रखा गया है विश्वास मत। मैं समझता हूं कि सही रूप में जमीनी सच के आधार पे ये सबसे अच्छा निर्णय है। लेकिन साथ साथ जो हमने बहुत महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा उठाया था उसको पूरी तरह से बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसको भी सुनने के लिए 10 हफ्ते बाद तारीख लगाई है। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या राज्यपाल जी पहले ऐसी पार्टी को निमंत्रण दे सकते हैं जिनकी गणित बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है, बड़ा पारदर्शी है, सिर्फ 104 की है और उनके सामने पत्र हैं और दलीलें हैं कि दूसरे पक्ष की यानी हमारे पक्ष की यानी जेडीएस और कांग्रेस के पक्ष की 117 है, 116 है। अगर ये बात है तो हमने मुद्दा उठाया है संवैधानिक कि कैसे राज्यपाल जी ये कर सकते हैं।
वो मुद्दा भी उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगी निकट भविष्य में। और आंतरिक रूप से आदेश भी दिया गया है कि कल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा विश्वास मत पे। अब साथ साथ कई प्रकार के सेफगार्ड प्रावधान दिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण वक्तव्य रिकॉर्ड किया है कि किसी अतिरिक्त नए एमएलए को एंग्लो इंडियन समुदाय के आधार पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता, विश्वास मत के पहले मनोनीत नहीं किया जा सकता, विश्वास मत के पहले। ये सबसे और इसके लिए भी हर प्रकार का विरोध हुआ। ये कहा गया कि कल नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, नीतिगत निर्णय लेने दीजिए येदियुरप्पा जी को। इन सबको नहीं मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हमारी पूरी विश्वास है और आशा है और 100% विश्वास है कि विश्वास मत भी हम कल जीतेंगे और अंतिम जो इसकी सुनवाई होगी याचिका की उसमें भी हमारी आशा और विश्वास है कि हम जीतेंगे। लेट मी एक्सप्लेन टू यू फ्रेंड्स, डोंट स्पीक, दैट इट इज अ हिस्टोरिक इंटरिम ऑर्डर। The order is historic because the court has directed a confidence motion within less than 24-36 hours. The confidence motion is subject to many safeguards. Members of the Anglo-Indian community cannot be nominated. Mr. Yediyurappa conceded through his counsel that he cannot have any major policy decisions. Security was provided. A pro tem speaker, not a regular speaker, will conduct. He will swear in everybody before 4 o'clock and all will assemble and have the vote of confidence at 4 o'clock. Most important, the court has kept our main point alive for final and future hearing. The main point alive for final and future hearing after 10 weeks raises an extremely important constitutional point that he had to invite that group which had election commission certificates of more than 117 MLAs. It is clear that the Yediyurappa letters disclosed today did not give any details. येदियुरप्पा जी की चिट्ठियां जिनका आज खुलासा हुआ, कोई भी उसमें तथ्य नहीं थे कि किस आशा और विश्वास पे उन्होंने बहुमत मांगा है। उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिया ये बताने के लिए कि क्या आधार है उनका ये विश्वास, ये बहुमत मांगने का। Therefore, it actually in a way according to us proves our point that he had no basis for laying stake to form the government. Friends, we are extremely grateful to the Supreme Court for sitting at night, for sitting today and for giving both a pragmatic solution and also keeping the main principle alive to be heard and decided shortly. Thank you. तो अभिषेक मनु सिंघवी को आपने सुना, वो एक बड़ी जीत इसको मानते हैं, ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो बता रहे हैं। और उन्होंने भी बताया कि क्या बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, ये भी कहा कोर्ट ने कि कोई भी नीतिगत फैसला येदियुरप्पा नहीं ले सकते हैं। कल 4 बजे कर्नाटक विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी सहयोगी आंचल आनंद सुप्रीम कोर्ट में जो अंदर कोर्ट रूम में मौजूद थी वो भी हमसे जुड़ गई है लेटेस्ट अपडेट के साथ। तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, पीएम त्रिपाठी हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट भी हैं, एनके सिंह जी और अनुज गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। आंचल जी, बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प जो था ये मुकाबला चल रहा था कोर्ट रूम में, क्या अपडेट आप हमें दे सकती हैं और क्या बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीकरी साहब जो जज थे इस मामले में हेड कर रहे थे बेंच को, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में ऑन द लाइटर वेन यानी कि मजाकिया अंदाज में कि किसी को अगर मेजॉरिटी कर्नाटका में एस्टैब्लिश करनी है तो व्हाट्सएप का मैसेज मेरे तक पहुंचा जिसमें ये कहा गया कि देखिए जिस रिजॉर्ट में ये तमाम एमएलए हैं वो मांग रहा है कि मुझे मेजॉरिटी प्रूफ करने दो, मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं बेंच को अंदाजा था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर शुरू में ही अंदाजा लग गया था, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस से ही पूछा कि देखिए आपके लिए चॉइस है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यानी कि आपके लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है। ऐसे में जो भी एकेडमिक क्वेश्चंस है कि गवर्नर का एक्शन सही था या नहीं था, उन पर बाद में चर्चा होगी। विस्तृत हियरिंग की उसको जरूरत है, सुनवाई की जरूरत है, दलीलें दोनों ही पक्षों से रखी जाएगी। ऐसे में सबसे इमीडिएट हमें यही लगता है कि किया जाए कि फ्लोर टेस्ट को एडवांस कर दिया जाए।
ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जहां पर ये किया जा चुका है, लिहाजा कोर्ट के सामने ऐसे प्रेसिडेंट्स थे और उन्होंने उसको इमीडिएटली कर दिया। कांग्रेस ने भी इसको तुरंत लपका, कांग्रेस ने ये कहने की कोशिश की कि इमीडिएट विदाउट डिले होनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए तमाम एमएलएस को और थोड़ी सी भी देरी इस मामले में ना हो। अगर ये मंडे तक भी मामला जाता शोभना तो होता है कांग्रेस के लिए हो सकता है कि और मुश्किलें बढ़ जाती, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर एडमेंट था, येदियुरप्पा की तरफ से मुकुल रोहतगी अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि देखिए सरकारिया कमीशन जो है वो 30 दिन कहता है, गवर्नर ने यहाँ पर 15 दिन का वक्त दिया है, आप थोड़ा 1 हफ्ते का दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, वी आर नॉट एग्रीइंग टू इट। कोर्ट बहुत एडमेंट था कि कल ही फ्लोर टेस्ट हो जाएगा और होना ही होगा और इसीलिए कोर्ट ने तमाम तरीके की गाइडलाइंस भी दी। एंग्लो इंडियन का जब मुद्दा उठा कि नॉमिनेट कर सकते हैं येदियुरप्पा या नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं की तरफ से, बीजेपी के पक्ष की तरफ से ही कहा गया कि नहीं, हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसी कोई मूव नहीं है, इसलिए हम एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं करने जा रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने भी हामी भरी और फिर बेंच ने भी कहा कि एंग्लो इंडियन कोई नॉमिनेट नहीं होगा। यानी कि जो क्लियरेस्ट डायरेक्शंस आई हैं, कल 4 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। सबसे पहले कल सुबह प्रोटेम स्पीकर के तहत ही जो प्रोसीजर है उसके तहत फ्लोर टेस्ट शुरू होगा। सारे एमएलएस को पहले ओथ दिलाई जाएगी, उसके बाद 4 बजे की डेडलाइन है फ्लोर टेस्ट के लिए। इसके लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए सौंपी गई है और तब तक कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज शोभना जो इस पूरे के पूरे मामले में सुनवाई के दौरान हुई, कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि इस दौरान येदियुरप्पा कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेंगे। कल पहले दिन ही उन्होंने 1 लाख का वेवर कर दिया फार्म लोन्स का, तो कोर्ट ने साफ कर दिया, जिस पर खुद येदियुरप्पा ने फिर बाद में हामी भरी, क्योंकि कोर्ट ने अल्टीमेटम के अंदाज में कहा, तो येदियुरप्पा की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम खुद ही कह रहे हैं पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। तो कोर्ट ने भी इस बाबत स्पष्ट कर दिया कि कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। शोभना, ठीक है। आंचल, एक बात और हम आपसे कहेंगे कि अब जब ये पूरा डिसीजन आ गया है, मनु सिंघवी कहते हैं कि ऐतिहासिक डिसीजन है, वो कहेंगे क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले से एक बात ये भी निकल कर आई है आंचल कि जो गवर्नर के पद की गरिमा थी उसको बना के रखा है कोर्ट ने। देखिए शोभना, उनके फैसले पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की और उनका क्या फैसला ये अभी इसलिए नहीं की क्योंकि इसके ऊपर सब्सटेंटिव सुनवाई शोभना नहीं हो पाई, क्योंकि कोर्ट ने इसके लिए, ये ऐसा नहीं है ये मामला रफा दफा हो गया है, ये डिसीजन पेंडिंग है। क्या राज्यपाल ने जो अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल किया, डिस्क्रेशन का इस्तेमाल किया, वो सही किया या नहीं किया, ये अब इशू कोर्ट में पेंडिंग है। 6 हफ्ते के अंदर तमाम जो बीएस येदियुरप्पा, केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार को अपना जवाब सौंपने के लिए कहा गया। उसके बाद 4 हफ्ते में अपना रिजॉइंडर जो कांग्रेस के पक्ष के लोग हैं वो देंगे और इस मामले की 10 महीने में सुनवाई होगी। लेकिन ये ज्यादा एकेडमिक इशू हो जाएगा कि राज्यपाल ने एक्सरसाइज की, अपनी डिस्कशन की, सही की या नहीं की। लेकिन अभी इमीडिएट रिलीफ, जो राहत की बात है कांग्रेस की, और हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत भी हुई है कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेश कल्लप्पा के साथ, उनके चेहरे में खुशी थी और सभी के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि कोर्ट ने ही कहा कि 4 बजे आप अग्री करते हैं या नहीं, जिस पर कपिल सिब्बल गए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन ली, कांग्रेस ने इंस्ट्रक्शन ली, राय तौर पर हाईकमांड से बात की और उन्होंने एग्री ही कर लिया कि क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त कम टाइम में फ्लोर टेस्ट कराने की है, ताकि ही कीप्स हिज फ्लॉक टुगेदर, अपने एमएलएस को वो इकट्ठा रख सके। मैंने ये पूछा उनसे कि तेलंगाना से आप कब तक ले आएंगे सब अपने एमएलएस को और अपने फ्लॉक को इकट्ठा रखेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ। ठीक है आंचल जी, एनके सिंह सर भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, ओवर टू यू सर। आंचल, ये जो फैसला हुआ है इसमें जो कहा है कि 10 हफ्ते में जो मूट क्वेश्चन था, गवर्नर का डिस्क्रिप्शन जिन बेसिस पे लिया गया है वो वैलिड था कि नहीं, ये तो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, क्योंकि जब कल फ्लोर टेस्ट में कोई ना कोई गवर्नमेंट बनाएगा ही, येदियुरप्पा गवर्नमेंट बनाएंगे या हारेंगे तो दूसरा बनाएगा। तो जब 10 हफ्ते का टाइम दिया है तो वो तो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, कोई भी फैसला आएगा तब तक तो सरकार बन चुकी होगी, मंत्रिमंडल फैसले ले चुके होंगे, सरकार काम करने लगी होगी। तो मेरे ख्याल से 10 हफ्ते के बाद इस केस का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। नहीं एनके सर, आप ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कल येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट जीत जाएंगे। नहीं, आइदर वे स्थिति ये है कि देखिए जहां तक नहीं, आइदर वे में मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि कांग्रेस के लिए इस वक्त जरूरी क्या था कि राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणियां हो या वो सरकार बना सके। इट हैज अ फेयर शॉट एट गवर्नमेंट फॉर्मेशन। और जाहिर तौर पर जब कांग्रेस से पूछा गया कि 4 बजे हम कल फ्लोर टेस्ट करा रहे हैं, क्या आप अग्रीएबल हैं,
बाकी के इश्यूज पे बाद में सॉल्व करेंगे। तो कांग्रेस ने खुद ही इसको लपक लिया, क्योंकि उसके लिए टीपीपी पार्टी होना इस वक्त बहुत बड़े घाटे का सौदा था। ऐसे में कांग्रेस ने खुद एग्री किया, जिसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने हालांकि ये तय कर दिया था कि जो बहुमत है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही होती है। इसको लेकर कई ऐसी जजमेंट्स है, तो ये दोनों तरफ से ही रखा जाएगा और ये जो ग्रे एरियाज है उनको एड्रेस किया जाएगा। जैसा कि इनके साथ मैंने पहले भी कहा था कि इसकी सिर्फ एकेडमिक वैल्यू है, जो आप और हम जैसे स्टूडेंट्स ऑफ लॉ बाद में कई साल तक कोट करते रहेंगे कि जिस तरह से एसआर बोम्मई था, रामेश्वर प्रसाद था, उसी तरह से इस मामले में जी परमेश्वरा का भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें गवर्नर की पावर्स के ऊपर कोर्ट की रूलिंग आई। लेकिन इमीडिएट सबसे जरूरी कांग्रेस के लिए क्या था कि वो सरकार बनाने का फेयर शॉट कर सके और उसके एमएलए टूटे ना। यही वजह है कि एक एक घंटा, एक एक मिनट कांग्रेस के लिए जरूरी है। रातों रात उसने बसों के जरिए तेलंगाना अपने एमएलए को भगा दिया। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले फ्लोर टेस्ट की जब बात हुई कि इमीडिएट हो, डिले ना हो, तो एक तो ये एग्री किया। दूसरा, राज्यपाल के खिलाफ इस मामले में टिप्पणियां होंगी नहीं होंगी, विवेकाधिकार का इस्तेमाल उन्होंने सही तरीके से किया या नहीं किया, वो बात का इशू है। वो 10 हफ्ते में जब सुनवाई होगी और कई साल बाद फैसला आएगा, हो सकता है ये संविधान पीठ को रेफर हो जाए, तो वो एक लंबा इशू है। कांग्रेस खुद ये जान रही थी, उसके लिए ये बेस्ट केस सिनेरियो था और इसीलिए कांग्रेस खुश भी बहुत है। अभिषेक मनु सिंघवी को हम सुन रहे थे। आंचल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन जी, अब क्या करेंगे? कल ही होने जा रहा है फ्लोर टेस्ट। आपके पास तो सिर्फ 104 का आंकड़ा है, अगर इंडिपेंडेंट आ जाता है तो 105 पहुंच जाता है। अंतरात्मा भी है, अंतरात्मा की आवाज जी भाई। अगर देखिए, गवर्नर ने जो किया वो संविधान के अनुसार किया, राज्यपाल ने, और कोई गलत नहीं किया। अगर गलत किया तो सुप्रीम कोर्ट येदियुरप्पा को शपथ लेने से रोक दिया होता उसी समय। जब उन्होंने संविधान के अनुसार किया है तो उसमें आपत्ति क्या है? फ्लोर पे टेस्ट होना चाहिए, तो हम पहले से यही बात कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी डिफीट को जीत बता रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कर्नाटका की जनता ने उसको सरकार से बाहर कर दिया तो भी अपनी जीत बता रही है। सुप्रीम कोर्ट में हार गए सर्वोच्च न्यायालय में तो भी उसको अपनी जीत बता रही है। ठीक है, उसी प्रकार से जीत कर हारे नहीं, क्या बात करते हो? उन्होंने गवर्नर के फैसले को नहीं गवर्नर के फैसले, लेकिन फ्लोर टेस्ट तो कांग्रेस की पसंद से ही हो रहा है कि कल ही वो चाहते थे। सवाल समय का तो है ही नहीं। कांग्रेस ने अपनी जो पिटीशन डाली थी उसमें कहीं नहीं कहा था कि मुझे समय कम करने के लिए दिया जाए। 15 दिन का समय गलत उन्होंने तो गवर्नर के समय पे वो तो अब 10 हफ्ते बाद 10 हफ्ते में होगा, वो तो निर्धारण वो भी नहीं हो सकता। मैं आपको उसके एग्जाम्पल बता सकता हूँ, एक नहीं, मैं आपको 20 केस बता सकता हूँ। आपने कहा रमेश भंडारी का एक केस था जो अभी बहुत चर्चा में आया 1998 का। इसके अलावा सैयद सिफ्ते रिजवी का भी आपने बताया, रजी का 2005 का था। बूटा सिंह ने 2005 के अंदर बिहार में किया था, कांग्रेस के गृह मंत्री रहे। हंसराज भारद्वाज ने किया 2009 में, कहीं दूर नहीं, येदियुरप्पा की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ठाकुर रामलाल ने किया 83-84 के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। चलिए ठीक है, कांग्रेस की तो लिस्ट में पी वेंकटा सुब्बैया ने किया। मतलब अगर वो गलत करेंगे तो आप भी करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, वो गलत करेंगे तो आप भी करेंगे। अगर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उनके गवर्नर्स के खिलाफ कोई फैसला दिया तो वो आप भी उसको फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है। अनुज जी, आंकड़ा तो बहुत अभी के हिसाब से करें तो बीजेपी अब पर्दे के पीछे से अचानक क्या निकल के आ जाएगा, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन कुमारस्वामी को कल जब मैं सुन रही थी तो उन्होंने साफ कहा कि वो हमारे 6 तोड़ेंगे तो हम उनके 16 तोड़ लेंगे। तो अब जो जितने राजनीतिक दल हैं, आप समझ लीजिए कि आने वाले जो 24 घंटे हैं या 26 घंटे हैं वो बहुत ही भीषण लड़ाई वाले हैं और एक दूसरे की तोड़ फोड़ और काट छांट, साम दाम दंड भेद बहुत क्रूशियल है। और कल जब विधानसभा में ये विधायक शपथ लेने के लिए पहुंचेंगे तब दोनों पक्षों के विधायकों और नेताओं को आमने सामने एक दूसरे से मिलने, आंखों से इशारा करने, यदि अपने विधायकों को आप अपने जाल के अंदर रखते हैं, घेरे के अंदर रखते हैं, अन्यथा उनको आपस में बातचीत करने का मौका मिलेगा और तब समझ में आएगा कि कौन कहां कितने पानी में है। देखिए येदियुरप्पा कुछ कह रहे हैं। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ತುರ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕರೆದು ನಾಳೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದರಂತೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಇವರೆಲ್ಲರ ರಾಜಕೀಯ ದೊಂಬರಾಟದ ಮಧ್ಯೆನೂ ಸಹ ನಾಳೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ. ಒಬೇ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ discuss with Chief Secretary. Tomorrow I will call for assembly session and other
procedures will follow. Sir, And I got 100% confidence we are going to get full majority and we will prove the majority. तो बीएस येदियुरप्पा को आपने सुना, उनका कहना है कि वो प्रूफ कर देंगे मेजॉरिटी, बहुमत साबित कर देंगे। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है। हमारे पास पूरा बहुमत है, तो एनके सिंह सर, छोटी छोटी मैं सबकी टिप्पणी चाहूंगी। पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं येदियुरप्पा भी, जेडीएस भी, कांग्रेस भी। झंझावात के बाद ये वो गलत, ये सही, उसके बाद अंत में जाके सेटल हो गया। और सेटल ये हुआ है कि भाई जल्दी से जल्दी विधायक अपना चुने देता और जल्दी से चुन के चीफ मिनिस्टर बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट का बेहद खूबसूरत जजमेंट था। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई विकल्प था भी नहीं जो कि सुप्रीम कोर्ट ले सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑप्शन लिया है, ये बेस्ट ऑप्शन है। पॉसिबल आपको लगता है? अनुज जी, आपकी प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल ठीक बात है। गवर्नर ने जो कदम उठाया उसके बाद यही एक रास्ता बचा था कि फ्लोर टेस्ट बहुत जल्दी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दिया है, उसका सम्मान करते हैं, स्वागत होना चाहिए। और जो कल जी, और नवीन जी अब आप क्या करेंगे? समय बहुत कम है आपके पास, जल्दी जल्दी जाइए आप यहाँ से। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि सदन में ही बहुमत साबित होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है, वो कर भी रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस कर्नाटका में भी हारी, सर्वोच्च न्यायालय में भी हारी और अब जो है बहुमत में भी हारने वाली है, ये निश्चित है। वहां की जनता जो चाहती है वो यही चाहती है कर्नाटका में भाजपा। कल पता लगेगा आपका दावा सही है गलत है। अभी तक तो मैं मान ही लीजिए, कल भी अनुज भाई ऐसे ही बैठेंगे। बिल्कुल, मैं आपको शाम को फोन में बधाई दूंगा। सरकार आप देख लेंगे। एनके सिंह सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, इनका दावा है, तो मैं इनको कह रही हूँ कि आप जल्दी जाइए, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है येदियुरप्पा को भी बहुत काम होंगे। स्पोक्स पर्सन है तो उनकी मजबूरी है, वो क्या ये कहेंगे कि नहीं हम हार जाएंगे? तो जाहिर बात है। लेकिन ये है कि जहां तक हम लोग का सवाल है, हम लोग यही कह सकते हैं कि बहुत ही बैलेंस जजमेंट है और यही जजमेंट एक्सपेक्टेड भी था। क्योंकि अगर कुछ हुआ, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि हाइपरबोल एक्टिविटी कोई हो गई हो, तो हमारे यहां चेक एंड बैलेंस है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आप पहुंचते हैं चीजें बदल जाती हैं। तो ये बड़ा बैलेंस जजमेंट है। कल ये देखना है, बहुत कम समय रहेगा। इतने में बीजेपी को अगर जो आरोप लगाया कि मैनिपुलेट करना, और दूसरा ये है कि कांग्रेस को भी आत्ममंथन का ये मौका भी है कि आप देखें कि नहीं आपके लोग एक साथ बड़ी छोटी सी है, मैं बताऊं कि जो लिंगायत समाज के साथ उन्होंने किया और जो सिद्धार्थ, चलिए वो कल सामने आ जाएगा, वो सामने कल फ्लोर पे आएगा। आप भी इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। और यहाँ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।